आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आपका अपना सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश में शुरू हुई धान खरीदी, मुख्यमंत्री साय ने दी प्रतिक्रिया, बताया किसानों के सरकार पर विश्वास का उत्सव है। सूदखोर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र तोमर की पेशी के दौरान हुआ हंगामा, समर्थकों ने लगाए नारे, कोर्ट ने रूबी तोमर की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई। छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक, 14 नई सिंचाई परियोजनाओं को मिली सहमति, पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विमर्श। स्टेडियम छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को लीज पर दिया गया, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए। न्यायधानी का हाल बेहाल, लोग मच्छर से परेशान, जंग खा रही है फॉगिंग मशीन, लाखों की मशीनें हो रही है कबाड़। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से। प्रदेश में तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से आज से धान खरीदी शुरू हुई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया के जरिए धान खरीदी केंद्रों में की गई व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि का यह सफर आज फिर एक नई उम्मीद और किसानों के अटूट विश्वास की रोशनी के साथ आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी करेगी। किसान सोमवार से शुक्रवार तक केंद्र में धान बेच सकेंगे। धान खरीदी के लिए किसानों को पिछली बार की तरह इस बार भी प्रति क्विंटल 3100 रुपये के दाम पर मिलेंगे और धान खरीदी के लिए प्रदेश भर से 2739 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। सरकार ने इस बार समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सूदखोर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र उर्फ रूबी तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद आरोपी वीरेंद्र सिंह तोमर को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया था, जहां जज ने उसकी हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। वहीं पेशी के दौरान हंगामा देखने को मिला। बताया गया कि वीरेंद्र तोमर के समर्थक भी मौजूद थे, जिन्होंने अदालत परिसर में ही नारे लगाए। पेशी के लिए अदालत में जाते समय मीडिया के पूछने पर वीरेंद्र ने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं। आपको बता दें कि सूदखोर हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र उर्फ रूबी तोमर को पुलिस ने 8 नवंबर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे रायपुर लेकर पहुंची थी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कई राज खोले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं बैठक में विभिन्न क्षेत्रों के लिए 14 नई परियोजनाओं को सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ सिंचाई परियोजना मंडल की 33वीं और वर्तमान सरकार के कार्यकाल की पहली बैठक संपन्न हुई है, जिसमें राज्य में सिंचाई क्षमता बढ़ाने, भूजल स्तर सुधारने और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत विमर्श किया गया। बैठक में सीएम साय ने कहा है कि किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादन बढ़ाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य में सिंचाई नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि सिंचाई रकबा बढ़ने से न केवल किसानों को लाभ मिलेगा, बल्कि भूजल स्तर में सुधार होगा और पेयजल आपूर्ति को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा। वहीं अधिकारियों ने बताया कि बैठक में सरगुजा, बस्तर समेत मैदानी इलाकों तक सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर व्यापक चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की रूपरेखा, लागत और उसके लाभों की विस्तृत जानकारी ली और कहा कि प्रदेश भर में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए इन परियोजनाओं को गति प्रदान की जाएगी। राजधानी रायपुर स्थित देश का तीसरे और विश्व क्रिकेट स्टेडियम को लेकर साय सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में कैबिनेट कोर्ट मीटिंग रखी गई थी। इसी बैठक में कैबिनेट ने इस शहीद वीर नारायण अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम से जुड़े इस अहम प्रस्ताव को मंजूर दी। दरअसल साय सरकार ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालीन पूर्णता संचालन और विकास कार्यों के लिए
छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य के उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और तकनीकी सुविधाएं प्राप्त होगी। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैच का आयोजन सुनिश्चित होगा। बिलासपुर यानी कि नयाधानी के रहवासी इन दिनों मच्छरों से काफ़ी परेशान है। एक तरफ जहां घर, दफ्तर, अस्पताल हर जगह इनका कब्जा है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम की फॉगिंग मशीनें जंग खा रही है। आलम यह है कि शहर में लार्वा कंट्रोल महीनों से ठप है और जनता मच्छरों से छुटकारा पाने अपनी जेब से हजारों रुपए खर्च कर रही है। एक अनुमान के अनुसार शहर के लोग सालाना करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए मच्छर भगाने के प्रोडक्ट पर खर्चा कर रहे हैं। लिक्विड, कॉइल, टिकिया, स्प्रे पर लोगों का रोजाना का खर्च 6 से 8 रुपए तक पहुंच चुका है। नगर निगम का एंटी लार्वा और फॉगिंग बजट भी करीब 2 करोड़ रुपए सालाना है, लेकिन मच्छर लगातार बढ़ रहे हैं, बीमारियां फैल रही है और सिस्टम बस कागजों पर चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2024 में 245, 2025 में जनवरी सितंबर तक में 329 मच्छर जनित केस दर्ज हुए हैं। इनमें 21 डेंगू के, 145 पीएफ, 100 पीवी और 63 अन्य संक्रमण शामिल है। लाखों की मशीनें कबाड़ बन गई है। टेंडर 3 बार निरस्त हुए हैं, लेकिन निगम रिपोर्ट में सब नियंत्रण में। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगली खबर है गौरेला पिंडरा मरवाई से, जहां पे निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इस प्रक्रिया में लापरवाही पाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने 3 बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबित कर्मचारियों में अहिल्या पैकरा, ज्योति साहू और कुसुमलता नागेश शामिल हैं। निलंबन अवधि में तीनों का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। अलग अलग जारी आदेश में कहा गया है कि अहिल्या पैकरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पिंडरा मरवाही नियत किया जाता है। निलंबन काल में अहिल्या पैकरा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। वहां ज्योति साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी गौरेला पिंडरा मरवाही नियत किया जाता है। निलंबन काल में ज्योति साहू को भी नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। इसके अलावा कुसुमलता नागेश को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दे होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में आईएएस मनोज कुमार पिंगुआ और आईएएस किरण कौशल कौर को 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। दोनों अधिकारियों को हाईकोर्ट में उपस्थित होने कहा गया है। बता दें कि पिंगुआ को पहले भी कई बार अवमानना नोटिस जारी हो चुका है। मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डेमोन्स्ट्रेटर के पदों पर 15 साल से कार्यरत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए याचिका दायर की गई थी। उनका कहना था कि लंबे सर्विस रिकॉर्ड के बाद भी सरकार नियमितीकरण पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि उनकी योग्यता और काम वही है जो नियमित वालों से लिया जाता है। हाईकोर्ट की डीबी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला देते हुए नियमित करने को कहा है। बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर कहा है कि जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। पहले बिहार को कुशासन और जंगल राज से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब एनडीए सरकार में सुशासन और विकास हो रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में भी जंगल राज है, वहां की जनता भी उससे छुटकारा चाहती। बस्तर के जगदलपुर दौरे को लेकर सीएम साय ने जानकारी दी और कहा कि आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रदेश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। सीएम ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया
किया। उन्होंने कहा कि इसी शुभ दिन पर धान खरीदी की भी भव्य शुरुआत हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पूरे प्रदेश में विधिवत रूप से शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में महासमुंद के धान खरीदी केंद्र झाल खमरिया में औपचारिक रूप से खरीदी कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि यह किसानों के लिए उत्सव का दिन है। उन्होंने बताया कि राज्य की समृद्धि सीधे किसानों से जुड़ी हुई है और पिछले साल की तरह इस साल की भी रिकॉर्ड धान खरीदी की जाएगी। इस अवसर पर विधायक भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस विषय में कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने बताया कि जिले में 130 समितियों के 182 उपार्जन केंद्रों में खरीदी की जा रही है और किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आज 34 समितियों में कुल 50 किसानों के टोकन कट चुके हैं। साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि जिले में 16 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। अब तक 23 प्रकरण दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कुल 3000 क्विंटल अवैध धान जब्त किया गया है। धान खरीदी प्रारंभ हो चुका है, जिसमें आज हम सभी लोगों ने छत्तीसगढ़ मुख्तारी की पूजा अर्चना कर हमारे झाल खमरिया से शुरुआत की है और निश्चित ही किसानों का पाई धान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी और उनका जो समर्थन मूल्य है, जो हमारे वादे के अनुरूप उनको उनका जो राशि है वो दिया जाएगा। और छत्तीसगढ़ के किसानों का लगातार ध्यान हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा दे रही है और किसानों को किसी प्रकार की सुविधा न हो, इसके लिए पूरा अधिकारी कर्मचारियों को सबको दिशा निर्देश दे दी गई है ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से वो किसान अपने धान को यहाँ मंडी तक पहुँचा सके, बेच सके। पूरी सुविधा उन लोगों को उपलब्ध करा। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने खेल अकादमी के आवासीय परिसर में जाकर खिलाड़ियों, बालकों और बालिकाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की समस्याओं को समझा और खेल विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सभी सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इस दौरान खेल अकादमी के फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स और आर्चरी के बच्चों ने अपनी विभिन्न समस्याओं का जिक्र किया। बच्चों के साथ बैठकर डॉक्टर शर्मा ने उनकी पूरी समस्याएं सुनी। उन्होंने पाया कि फुटबॉल के मैदान पर गोल पोस्ट नहीं लगा है और खेल सामग्री अभी तक बच्चों को नहीं मिली है। इस पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सामग्री अब स्टोर में पड़ी रहकर धूल न खाए, इसे 2 दिन में बच्चों तक पहुँचाया जाए। इसके अलावा कुछ समस्याएं ऐसी भी पाई गई जिनका समाधान मंत्रालय स्तर पर ही संभव था। डॉक्टर शर्मा ने इसके लिए खेल मंत्री से चर्चा कर निराकरण का आश्वासन दिया है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।